अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबह उस्मान और आप देख रहे हैं सुबह का पाकिस्तान। दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की अलहदगी हो चुकी है। ये खबरें बहुत ही सरगर्म है। बंदा बंदा भारत में और पाकिस्तान में इस बात पर बात कर रहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन की अलहदगी क्यों हो गई है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो जया बच्चन ने अदा किया है, क्योंकि जया बच्चन नहीं चाहती कि अब अभिषेक और ऐश्वर्या जो है एक दूसरे के साथ रिश्ते में मुंसलिक रहें। वो ये क्यों नहीं चाहती हैं? वो इस वजह से नहीं चाहती हैं कि उनकी जो बेटी है उसके ताल्लुकात ऐश्वर्या राय के साथ अच्छे नहीं हैं, और उनका ये भी कहना है कि मेरी बेटी का घर भी ऐश्वर्या राय की वजह से ही ख़राब हुआ है। इसलिए वो ऐश्वर्या राय के इतने ज़्यादा अगेंस्ट हो चुकी हैं। जया बच्चन के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि ये काफ़ी रूड और काफ़ी मगरूर और अजीबो-गरीब किस्म की खातून हैं। बाहर ये लोगों के साथ बहुत ही सख्ती से और बहुत ही तल्ख़ी के साथ पेश आती हैं, लेकिन ऐसा किसी को नहीं पता था कि ये अपनी फैमिली में भी इसी तरह से हैं। लेकिन ये मामलात तो एक तरफ चल ही रहे थे। इन मामलात के दौरान ही ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या जो है ये अदालत पहुंच जाती है। आप अंदाज़ा करें कि 10-11 साल की बच्ची जो कि 6 क्लास में पढ़ती है वो अदालत चली जाती है। वो अदालत क्यों जाती है? क्या वो अपने वालिदैन की सुलह सफ़ाई के लिए बात करने के लिए जाती है, या वो किसके पास रहना चाहती है इस बात की बात करने के लिए चाहती है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन बातों की वजह से वो बच्ची अदालत नहीं पहुंची है, बल्कि बच्ची अदालत एक बहुत ही अजीबो-गरीब दरख्वास्त लेकर पहुंची है, जो कि मैं कहूँगी कि अजीबो-गरीब नहीं है। ये तो बच्ची बेचारी इन बातों से मुतासिर हुई है। यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग इन चीज़ों से मुतासिर हो जाते हैं। अभिषेक जो कि बहुत अरसे से ये बात कर रहे थे, जब से उनकी और ऐश्वर्या राय के अलहदगी की खबरें आ रही थीं, तो अभिषेक ने काफ़ी ज़्यादा जो है जगहों पर ये बात की कि जी मेरे बारे में आप जो मर्ज़ी बात करें, मेरी बीवी के बारे में आप जो मर्ज़ी बात करें, लेकिन हम क्योंकि पब्लिक फ़िगर हैं तो आप हमारे बारे में बात कर सकते हैं। जो स्टार्स वगैरह होते हैं उनके फैंस वैसे भी उनको अपनी प्रॉपर्टी समझकर उनके बारे में बात करते हैं। मजबूरी होती है, आपको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। इसी तरह से अभिषेक बच्चन ने कहा कि आप हमारे बारे में जो मर्ज़ी बातें करें, चाहे वो सच होंगी तो भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अगर मुझे ज़रूरी लगेगा तो मैं जवाब दे भी दूँगा, लेकिन अगर वो झूठ भी हुई तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मजबूरी है, हम पब्लिक फ़िगर हैं, हमारे बारे में बातचीत होना एक फ़ितरी अमर है। लेकिन मेरी बेटी कोई पब्लिक फ़िगर नहीं है, तो आपकी मेहरबानी मेरी बेटी के बारे में बातें ना करें। उसके बावजूद भी हम लोगों ने देखा, मैंने खुद एक ऐसा थंबनेल देखा, एक ऐसी वीडियो देखी कि जिसमें खुदा न खास्ता जो है आराध्या को डेड बॉडी के तौर पर दिखाया गया था, और उसका थंबनेल भी कुछ इस तरह से था कि ऐश्वर्या राय की बेटी, अभिषेक बच्चन की बेटी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर एक थंबनेल मैंने कुछ इस तरह का देखा कि जिसमें था कि अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी एक ख़तरनाक तरीन बीमारी का शिकार, जबकि मैं समझ गई थी कि ये यकीनन कोई ना कोई झूठ है और बकवास है, क्योंकि ऐसे लेकिन ये ऐसे यूट्यूबर्स की तरफ से वीडियोस बनाई जा रही थी जिनका इंडिया में एक जाना माना चैनल्स हैं, और क्या कहते हैं, लोग इनको देखते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं। ये लोग इस तरह की घटिया वीडियोस बना रहे थे, और लेकिन इन वीडियोस में कोई सदाकत नहीं थी। अब ये बच्ची इन वीडियोस की वजह से अदालत में पहुंचती है और अदालत में जाके इन यूट्यूबर्स के खिलाफ दरख्वास्त देती है कि मैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये मेरे बारे में झूठे थंबनेल्स बना के झूठी वीडियोज़ लगा रहे हैं कि मैं मर गई हूँ, मुझे कैंसर है, मैं कैंसर की लास्ट स्टेज पर हूँ और मैं बच नहीं सकूँगी, और मुझे अपने माँ बाप में से किसी के पास रहना चाहिए, अब मेरी बहुत बुरी हालत है। तो मैं इन तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, जिस पर कि अदालत ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। कोई 9 यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस तरह की वीडियोस बनाई थी, जिन्होंने इस तरह के थंबनेल्स बनाए थे, उनको अदालत में तलब किया गया, उनके चैनल्स बंद करने के लिए बाकायदा तौर पर हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अदालत ने गूगल के जो लीगल एडवाइज़र थे, जो वकील थे, उनको भी बुलाया और उनसे कहा कि जी आप इन चीज़ों का नोटिस क्यों नहीं लेते कि लोग इस तरह की गलत और झूठी खबरें जो है फैलाते हैं और इस तरह के झूठे थंबनेल्स लगाते हैं। जिस पर उनका ये कहना था कि जी खबरें लगाना और क्या कहते हैं उनको उनकी चेकिंग करना हमारा काम नहीं है, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ खबरें लगाते हैं। और उनकी बात भी ठीक है। इतनी ज़्यादा खबरें होती हैं, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ होती हैं, वो बेचारे किस को चेक करते रहेंगे कि कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी खबर झूठी है। अखबार में इतनी ज़्यादा खबरें हम लोग पढ़ते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी खबर झूठी है। इसी तरह उनका कहना था कि हम इस चीज़ पर कोई रोकथाम नहीं कर सकते, हमारा इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं है कि कौन सी खबर सच्ची है, कौन सा यूट्यूबर सच्चा है, कौन सा थंबनेल सच्चा है या झूठा है। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ खबरें लगाना है। जिस पर भी अदालत बरहम हुई और ये कहा कि आप लोगों को ये देखना चाहिए, और बच्ची के हक़ में फ़ैसला दिया। न सिर्फ बच्ची के हक़ में फ़ैसला दिया, बल्कि ये जो 9 यूट्यूबर्स हैं, इनके चैनल्स बंद करने के भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं।
मुझे समझ में नहीं आता है कि झूठ, कोई ऐसा झूठ भी अगर आप बोल दें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो तो चलें, समझ आता है व्यूज़ कमाने के लिए आपने कोई झूठ बोल दिया। लेकिन इस तरह का झूठ कि जिसमें इंसान की पर्सनल ज़िंदगी इस कदर मुतासिर हो, एक 11 साल की बच्ची जो कि 6 क्लास में पढ़ती है, आप उसके लिए एक थंबनेल बनाते हैं कि वो बच्ची फ़ौत हो गई है, वो बच्ची को कैंसर है और वो बच्ची अब अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। क्या वो अब बाप के साथ रहेगी? क्या वो अब माँ के साथ रहेगी? ऐसा क्या आपको इसमें सुकून मिल जाता है? कितने व्यूज़ आप कमा लेंगे? मेरी नज़र में इंतहाई घटिया हरकत है और मैं खुद इस चीज़ को करती हूँ कि लाज़मी तौर पे ऐसे यूट्यूबर्स को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इनके साथ होना चाहिए कि ताकि ज़िंदगी भर ये कोई झूठ भी बोलें तो इस लेवल का बोलें जिससे कम से कम किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की फैमिली ख़राब ना हो। बहुत-बहुत लेवल पे जाकर झूठ बोल देते हैं, बहुत-बहुत बड़ी बातें कर देते हैं और ऐसे चैनल्स कर देते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।